हरि शरणं 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 प्रभु 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 शरणं गुरु 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 शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं हरि शरणं प्रभु शरणं प्रभु शरणं प्रभु शरणं प्रभु शरणं गुरु शरणं सच्चिदानंद रूपाय
विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। श्रीहरिं परमानन्दम् उपदेष्टारम् ईश्वरं व्यापकं सर्वलोकानां कारणं तं नमाम्यहम्। कारणं तं नमाम्यहम्। कारणं तं नमाम्यहम्। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। भगवान श्री कृष्ण गीता में अर्जुन के माध्यम से हम सब सांसारिक प्राणियों को समझ दे रहे हैं, समझा रहे हैं। इस संसार में, ये संसार क्या है, इस संसार में हम कैसे रहें। प्रश्न हुए हैं उपनिषदों में कि भगवान ने इस सृष्टि क्यों बनाई। इतनी समस्याएं हैं, दुख हैं, हमारा मन मुताबिक होता नहीं, करते कुछ है, होता कुछ है। इस सृष्टि क्यों बनाई? तो भगवान ने, जिसे हम पार ब्रह्म परमेश्वर कहते हैं ना, भगवान से भी ऊपर, उन्होंने ये सृष्टि, वो एक ही है, सृष्टि बनाकर भी एक है और सृष्टि से पहले भी एक ही है, वही सब कुछ है। दृष्टांत दिया गया है कि नृत्य या नर्तक क्या है। जब नर्तक नृत्य करता है तभी तक नर्तक है और तभी तक नृत्य है। न तो नृत्य कुछ है, न कुछ नर्तन कुछ है। जितनी देर वो नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, वह तभी तक नर्तक हैं, अन्यथा वो हैं। तो ये सृष्टि बनी, सृष्टि कोई और नहीं है, पूरी की पूरी परमात्मा का विलास है। विलास माने खेल। क्या है? ये परमात्मा का विलास है, खेल, माया। उसने बनाया अपनी मस्ती के लिए। बच्चों को आपने देखा होगा खेलते हैं, बोले क्या बोला, कुछ नहीं खेल रहे। ये सृष्टि परमात्मा का विलास है। विलास माने खेल, मजे के लिए। और वही परमात्मा, एक शब्द आता है, आप आगे जाके सुनेंगे, अभिन्न निमित्तोपादान। अभिन्न निमित्तोपादान। थोड़ा इधर उधर ध्यान न देके, जो आए आए, जो गया जाए, आप थोड़ा कथा के ऊपर ध्यान दीजिए। अभिन्न निमित्तोपादान। जैसे एक घड़ा बनता है, घड़ा बनाने के लिए मिट्टी चाहिए, नहीं? मिट्टी का ही तो घड़ा चाहिए, बनेगा। फिर चाक चाहिए जिसके ऊपर वो घड़ा बनेगा। चाक चाहिए, सूतली चाहिए जिसमें काटता है। फिर कुम्हार चाहिए। तो कुम्हार, मिट्टी और अन्य साधन, चाक, ये हो तो दुनिया घड़ा बने। तो वो कहते हैं, बोलो भगवान को, ब्रह्म को, परमात्मा को ऐसी कोई जरूरत नहीं है। वो स्वयं अभिन्न निमित्तोपादान कारण है। वो स्वयं कुम्हार है, स्वयं मिट्टी है, स्वयं चाक है। अर्थात वही 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 है। और संसार में भगवान है, हम संसार से बाहर हैं, हम तो अधम जीव हैं, नहीं? अधम जीव, पापी, ऐसा। इस सृष्टि का कण कण, हमारा शरीर तो 3.5 हाथ का है ना, इस सृष्टि का कण कण परमात्मा के अलावा कुछ नहीं है, सब परमात्मा है।
वाणी में भी आया है, गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं सब गोविंद है, सब गोविंद है, गोविंद बिन नहीं कोई। सब। तो भगवान साक्षात समझा रहे हैं, हमें समझ दे रहे हैं कि संसार में हमको कैसे जीना है, कैसे हम जिए कि इस सृष्टि के विलास को अर्थात खेल को खेल समझकर हम खेलें। अभी तो हम आबद्ध हैं। एक बात आपके स्मरण में डाल दूं कि भगवान श्री कृष्ण ने ये जो गीता बोली है ना, गीता के लिए उन्होंने कहा है ऋषियों ने कि सारे के सारे उपनिषद कहते हैं ज्ञान कांड को, ठीक है। परमात्मा की तलाश, परमात्मा की जिज्ञासा, परमात्मा को प्राप्त करने का, निराकार साकार को समझने का जो तत्व से वर्णन करते हैं उसको उपनिषद कहते हैं। तो कहते हैं कि सर्व उपनिषदों गावो, ये सारी की सारी उपनिषद क्या है, ये गाय हैं। और भगवान क्या कर रहे हैं, उन गायों को दोह रहे। सब गायों को, सब उपनिषदों को रूपी गायों को दोहकर अर्थात निचोड़कर उसका मक्खन उन्होंने गीता में रखा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। संसार का परमात्मा के द्वारा सर्वश्रेष्ठ ज्ञान अर्थात हमको समझाने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ये गीता कही है। इसमें उन्होंने कहा कि हमारे एक शरीर में, इस पूरी सृष्टि में ही ले लीजिए आप, लेकिन समझने के लिए चूंकि हमको दुख सुख हमारे शरीर में लगता है, शोक मोह हमको अपने शरीर में लगता है, विषाद हमको अपने शरीर में है, अन्यथा तो जो पिंडे सो ब्रह्मांडे। तो यहीं से समझने की चेष्टा करते हैं। संसार को हम क्या समझेंगे, पहले हम अपने को समझें। तो भगवान यहीं से शुरू करते हैं अर्जुन को। बोले कि अर्जुन, इस शरीर में एक तो शरीर है और एक शरीरी है। ध्यान होगा आप लोगों को, इस शरीर में एक शरीरी है और एक शरीर है। शरीर विनाशी है और शरीरी अविनाशी है। उसका तीनों काल में नाश नहीं होता। और मैंने आपको बताया था कि तीन चीज अनादि हैं, जीव, जगत, जगदीश। एक मुंडक उपनिषद है, बहुत उसकी 11 उपनिषदों में उसको लिया जाता है, बहुत प्रसिद्ध उपनिषद है। उसमें 3 भाग किए गए हैं, 3 खंड हैं उसके। उसका तीसरे खंड का प्रथम श्लोक है, थोड़ा ध्यान से सुनिए। सुनेंगे लाभ होगा, समझेंगे अतीव लाभ होगा। वो कहते हैं द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिश्व जाते। दो पक्षी, द्वा दो, सुपर्णा पक्षी, सयुजा साथ साथ, सखाया एक दूसरे के मित्र हैं, सखाए। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिश्व जाते। इस संसार को पीपल का वृक्ष माना है। क्या माना है? और इसकी जड़ें कहां हैं? ऊपर। ऊपर माने ब्रह्म में, ठीक है, ये उल्टा है। और इसके फल फूल पत्ते तने वगैरह सब क्या है? ये संसार है। ये संसार को एक पीपल के वृक्ष की उपमा दी है। इसकी जड़ें ऊपर हैं। उस वृक्ष पर समानम वृक्षम, एक ही वृक्ष पर, ध्यान से सुनिएगा, बहुत कुछ क्लियर हो सकता है अगर आपका थोड़ा भी बुद्धि हो तो, एकाग्र हो तो।
समानम वृक्षम, एक ही वृक्ष पर परिश्व जाते, शरीर का आश्रय लेकर रहते हैं या एक ही वृक्ष पर रहते हैं। ठीक है, एक ही वृक्ष पर दो पक्षी मित्र भाव से, सखा भाव से रहते हैं। ठीक है, अब ये दो पक्षी कौन है? एक है परमात्मा और एक है जीव। भगवान ने कहा ना, इसमें शरीर ही अविनाशी है और शरीर क्या है? विनाशी है। तो विनाशी भी वही है, अविनाशी भी वही है, अर्थात ये दोनों मित्र हैं। ये दुश्मन नहीं है, ये मित्र हैं। फर्क कहां है? तदोरन्य पिप्पलम सुस्वादुअत्ति, इसमें से एक उस पिप्पल वृक्ष के फलों को बड़ा स्वाद ले लेकर खाता है। कड़वे हैं तो रोता है, मीठे हैं तो वाह वाह करता है। ठीक है, तदोर अन्य एक पिप्पलम स्वाद अति अति, बड़े स्वाद से। हम लोग जैसे संसार के भोग रहे हैं ना बड़े मजे से, है ना, फिर रोते। सभी तो गप गप ही नहीं होता, कुछ थू थू भी होता है। तो एक तो ऐसे खाता है उसके फलों को, संसार के फलों को, और एक चुपचाप अनशन, कोई नहीं, कुछ नहीं खाता, अभिचाक्षीति, बस आराम से बड़े प्रेम से देखता रहता है। ये कहां की बात हो रही है? जो देवलोक के ऊपर के लोग रहते हैं। नहीं, क्या विचार है? नहीं, अच्छा, किसकी हो रही है? हाँ। इस शरीर में दो हैं, अभी हम एक से ही परिचित हैं और एक से भी परिचित नहीं है अभी पूरी तरह से। इस शरीर में दो हैं। अभी मैं आपको थोड़ा ध्यान दिलाता हूं। अगर हम वहां न जाते, कहीं मान लीजिए गए, पार्टी में गए, ऐसे ही मस्ती से खूब ज्यादा खा पी लिया, रात भर आपच रहा, सवेरे भी तबीयत खराब है, ठीक है, तो एक तो ले रहा था उस वक्त भी, गपागप खा रहा था, जो जो टेस्ट लगा खा रहा था ना, अब वो रो भी रहा है, अपच है, पेट में दर्द है, उठने को मन नहीं कर रहा, उल्टियां जैसी आ रही हैं, खट्टी डकारें आ रही हैं ना। और एक इसके पीछे अगर कभी आपने ध्यान दिया हो, एक और भी है, आपकी दो में है। एक है ट्रांजिटरी में, झूठी में, जिसको हम अहंकार कहते हैं। क्या है जी? अहंकार। और एक है आपकी सच्ची में, वो अस्तित्व है, वो कुछ नहीं है, उसको कुछ लेना देना नहीं है, वो साक्षी भाव से सिर्फ देखती है। दो मित्र हैं, एक संसार रूपी फल को खा पी रहा है, दुख सुख लेता है, और एक बस देखता रहता है। ये दो नहीं है और दुश्मन नहीं है। क्लियर, साफ है? तो भगवान हमारा दुश्मन है? उपनिषद का श्लोक सुना रहा हूं आपको, मंत्र है। ये जीवन हमारे आनंद के लिए बनाया है। आनंद शब्द को समझ लें। आनंद माने कुछ दुख नहीं, कोई सुख नहीं, कोई हा ये सब कुछ नहीं। आनंद माने जहां न कोई सुख है, जहां न कोई दुख है। उदाहरण ले लें, रात्रि में गहरी नींद आती है जिस दिन, तो रात को आप बोलते हैं ना, बड़े यार मजे से, सुख से सोया, आनंद से सोया। वो नींद आती है 2-3 घंटे की, ठीक है, वो ना आए तो तबीयत खराब हो जाएगी, बोले यार सो नहीं पाया, बस डिस्टर्ब। उस नींद का आप कुछ वर्णन कर सकते हैं कि आप दुखी थे कि सुखी थे उस समय? कुछ नहीं होता, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा उसी में होता है।
सुषुप्ति में, गहरी नींद में आप आनंद में होते हैं। गहरी निद्रा का जो अनुभव है, जो भोग है, उसे आनंद कहते हैं। तो भगवान कह रहे हैं कि देखो, इसमें एक शरीर में, पड़ोसियों के शरीर में, हमारे में नहीं, पड़ोसियों के शरीर में, दुश्मनों के शरीर में, सास के जेठानी के शरीर में नहीं, एक विनाशी होता है और हम तो पूरे के पूरे अविनाशी हैं। बाकी के शरीर में, सबके में विनाशी होता है, मर जाएंगे, कल मरते हैं, अभी मर जाएं। और एक क्या होता है? अविनाशी। विनाशी नाम मात्र के लिए होता है। अब ध्यान से सुनो, ये जो शरीर को, मिट्टी के घोंगे को अपने आप माने बैठे हो ना, जिसके पीछे नाच रहे हो दुनिया भर में, इधर से उधर, मरकट की तरह से, बंदर की तरह से, कितने दिन का है ये? अरबों खरबों साल में आप जाओ, है कितने दिन का? पानी केरा बुलबुला। पानी का बुलबुला भी कुछ होता है, ये वो भी नहीं है। भगवान कहते हैं दो हैं। अब तू दोनों तरह से विचार कर। उन्होंने बताया कि देख, अविनाशी का तो विनाश करने में कोई भी शक्य नहीं है, संभव ही नहीं है कि उसका कोई नाश कर दे। और अगर तू विनाशी को विनाशी मानता है तो इसका विनाश हो रहा है। संस्कृति सा जगत, जो पैदा हुआ है जो मरेगा। एक और उन्होंने कहा कि देख अर्जुन, ये तो मैं इन सबको पहले ही मार चुका हूं। जिसने जन्म लिया है वो मर ही गया है। बिल्कुल ध्यान से सुनना, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु बिल्कुल होगी। इन सबको तो मैं पहले ही मार चुका हूं। ये सब मरे हुए हैं यहां युद्ध भूमि में जो खड़े हैं। तो ये संसार युद्ध भूमि ही है प्यारे। और हम सब क्या हैं? मरण धर्मा हैं, मर जाएंगे। कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं सकती अगर हम शरीर हैं तो। फिर दोनों ने कहा अविनाशी को कोई नहीं मार सकता, इसमें दो हैं। ठीक है, दो सखाया, सहेजा सखाया। अविनाशी को कोई मार नहीं सकता, विनाशी को कोई रोक नहीं सकता। इसका नाश होगा ही होगा, चाहे जो कर लो। तो अब क्या करें? बोलो समझो। तो पहले उन्होंने ज्ञान दिया, बोला जो कुछ है तू कर, या तो समझ के तू शांत हो जा। शरीर है, भूख प्यास लगती है, हम क्या करेंगे? सर्दी गर्मी लगती है, हम क्या करेंगे? इस परिवार में हम रहते हैं, हम क्या करेंगे? कोई हमारा तो नहीं है। ये सब सृष्टि के विधान से चल रहा है। आखिर तब क्या करें? तो उन्होंने कहा है कि देख, इस सब में जो कुछ भी हो रहा है मैं प्रकृति के द्वारा करा रहा हूं। ध्यान से सुनिए, ये सिर हिलाने की और सत वचन वाली बात नहीं है। मैं करा रहा हूं, कर्ता सिर्फ मैं हूं, और प्रकृति अपनी माया के द्वारा मैं सब संसार को नचा रहा हूं। इसको तू समझ। तो क्या करें? बोले समझ ले, इस संसार में न तेरे हाथ में कुछ करने लायक है, तू कुछ करने लायक नहीं है। जो कुछ है हो रहा है। अब इसमें दो बातें आएंगी, एक होना और एक करना। एक तो हम करते हैं और एक हो रहा है। जो करते हैं, जो हो रहा है, उसको भी हम अपना करना मानते हैं। क्या मानते हैं? जो हो रहा है उसको करना मानते हैं। और जब हम करना मानते हैं तो सुखी दुखी होते हैं। हमको लगता है फायदा हो गया, हमको लगता है नुकसान हो गया, लगता है वाह वाह हमारे तो झंडे जो हैं जय जयकार हो रही है, या फिर लगता है लोग हमको अपमान कर रहे हैं। तो भगवान कहते हैं सुखी दुख, सुख और दुख में, जय पराजय में, हानि लाभ में तू समता को प्राप्त कर, सम हो जा। सुख हो तेरा,
दुख हो तेरा, हानि हो तेरी, लाभ हो तेरा, जय है तेरी, पराजय है तेरी। राजसूय यज्ञ हुआ, भगवान ने जानते हैं क्या ड्यूटी ली थी? पत्तल उठाने की। बोला सबकी झूठी पत्तल हम उठाएंगे। इस संसार में सब यंत्रारूढ़ानी, यंत्रवत सब चल रहा है। उस यंत्रवत चलने में ये जो हमारा दूसरा है ना, दो मैं बताई ना, ये जो दूसरी झूठी वाली अहंकार की मैं है, एक है अस्तित्व की मैं जिसे हम आत्मा कहते हैं, उसमें कोई उपाधि नहीं है, और एक है अहंकार की मैं जो मन बुद्धि चित्त अहंकार के साथ, इंद्रियों के साथ, इस शरीर के साथ जुड़कर अपने आप को कर्ता भोक्ता मानता है। विद्यारण्य स्वामी कहते हैं, भामती टीका बहुत ऊंची पुस्तक है, उसमें वो कहते हैं कि देखो संसार क्या है, बोलता है कि मैं करता हूं और मैं भोगता हूं, ये संसार है, ये संसार नहीं है। मेरा कर्तृत्व और भोक्तत्व, मैं करता हूं मैं भोगता हूं, ये संसार है। इसमें अज्ञान क्या है? अब हमने तीन चीजें पाल रखी हैं, ध्यान से सुनिए। मैं, मेरा, मेरे लिए। मैं मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन दिस होल यूनिवर्स इज मैं माने ये मिट्टी का घोंगा, चमड़े के अंदर ये जो एक चमड़े का एक बैग है, जैसे पॉलीथीन के बैग आते हैं ना, इस बैग में क्या क्या भरा हुआ है? इसमें भरा हुआ है स्किन के नीचे मांस भरा हुआ है, रक्त है, नस नाड़ियां हैं, कफ थूक ककार है, हड्डियां हैं, मेद है और विष्ठा है, मूत्र है इसके अंदर। और क्या है थैले में? जिस थैले को हम सजा रहे हैं उसमें है क्या? ढूंढो तो सही। थोड़ी सी जिस पे क्रीम पाउडर लगा रहते हैं, कहीं जल जाए तो शक्ल देखने को मन न करे, घर वाले एक तरफ कर दें। इसका ढूंढो तो सही, है क्या? मैं माने अहंकार, बचपन में भी था, जवानी में भी, आगे भी जाएगा, और बुढ़ापे में भी मैं बकरा जैसे मैं करता है ना, मैं करते मर जाऊं। क्या है मैं? कभी विचार करो। अभी फेसबुक पे मैंने डाला था, मैं माने क्या? आप जानते हैं कि आप क्या हैं? बिल्कुल नहीं जानते। एक शरीर है, ये आपका अन्नमय शरीर है, ये अन्न से बना है। हमारे माँ बाप ने अन्न खाया था, उनके अन्न से रक्त बना, रक्त से रस बने, रस से वीर्य बना। माँ ने भी खाया था, पिता ने भी खाया था। उसके फलस्वरूप उन दोनों के वीर्य और रज मिले, इस शरीर की उत्पत्ति हो गई। माँ ने फिर अन्न खाया तो हम बढ़े, धीरे धीरे अन्न खाकर बढ़ रहे, पिछली बार भी बताया था। और अंत में भी इसका क्या होगा? अगर इसको जलाया ना जाए तो इसमें कीड़े पड़ जाएंगे, माने ये किसी और का भोजन बनेगा। भोजन ही बनेगा ना, हमको तो लगता है कि वो तो भोजन है उनका, और फिर वो भी मिट्टी में ही मिल जाएगा। अन्न से बना है, अन्न में स्थित है, अर्थात इसको अन्न चाहिए जीवित रहने के लिए, और अन्न में ही ये लय हो जाएगा। तो ये पहला हमारा सबसे पहला बाहर की बाउंड्री या समझिए किला क्या है? अन्नमय कोश। इसके अंदर है एक प्राणमय कोश, एनर्जी बॉडी, जिसकी वजह से शरीर के सारे कार्य होते हैं। हम कुछ नहीं करते, सिर्फ गलत फहमी है। सांस हम लेते हैं, चलो खा लेते हैं, उसको पचाता कौन है? शरीर के पूरे अंगों को ऑक्सीजन और ब्लड कौन दे रहा है? हम दे रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट हमारे हाथ में नहीं है, वो सब ऑटोमेटिक चल रहा है, ऑटोमेटिक। तो क्रिया शक्ति को, इस शरीर की जितनी भी क्रियाएं हो रही हैं, उसको हम बोलते हैं प्राण। तो इसके अंदर है एक प्राणमय शरीर, ठीक है।
और इसके अंदर है। 5 इंद्रियों से आप देखते सुनते हैं। मजेदार बात बोलूं, आपके जितने भोग हैं सब यही हैं। बाकी शरीर तो सिर्फ उसको पूरा करने के लिए मन हुआ चलो देख के आए। देखना तो आंखों को है ना, तो बस पैरों को बोला चलो भाई वहां चलते हैं, सुन के आएंगे। कान कान हैं तो यहां ना, ये नचाए रहते हैं। कुछ अच्छा खाना है चलो मुड़थल में चलेंगे। नहीं, रस कौन लेगा? जीभ। और तकलीफ कौन उठाएगा? कौन उठाएगा? शरीर। कुछ सूंघना है चलो गार्डन में चलते, वो लेते हैं, फलाना लेते हैं, ढिमका लेते हैं। ये सिर्फ यही है जितने आपके भोग हैं ना, और इस भोग के लिए पूरा शरीर डांस कर रहा है। कभी विचार किया? एक आदमी की गर्दन काट दो, क्या है वो? यही सब कुछ है, इसी बीच में यही है। इसको भोग करने के लिए आप सारी सृष्टि का निर्माण किए जा रहे हैं, इसी के गुलाम हुए हैं, इसी के पीछे नाच रहे हैं। तो एक मैं, ये मैं झूठी है। तीसरा है मनोमय शरीर, जिससे आप 5 इंद्रियों से ज्ञान लेते हैं। ये आपके 5 चपरासी समझ लीजिए, ये आपके 5 मनोमय शरीर। इसके अंदर एक और है, आपने बैठा रखा है सीईओ, ठीक है, वो है बुद्धि। बुद्धि सब होश में है, सब कुछ ठीक है। बेहोश हो गई, कोई बहा के ले गया, कोई बहला फुसला के ले गया, तो बस आप गए। फिर आप कितने भी बढ़िया से बढ़िया हो, कितने भी कुछ हो, गए। तो चौथा शरीर है, ये बुद्धि बनती है विचारों से, थिंक्स, थॉट्स। जो भी थॉट्स आपके जैसा खाएंगे अन्न वैसा बनेगा मन, ठीक है। इसी तरह से जो भी आप सुनेंगे पढ़ेंगे, इन कानों से, इन इंद्रियों से जो कुछ भी जाएगा, उससे आपकी बुद्धि बनती है। यू शुड बी वेरी वेरी अवेयर। सावधान रहना चाहिए कि हम अपने इन इंद्रियों से, कानों से हम क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं। लोग बोलते हैं हम तो बहुत सत्संग करते हैं। सिर्फ सत्संग करते हैं, तुमको पता ही नहीं सत्संग होता क्या है। इसके अंदर फिर उसको कहते हैं बुद्धि में विज्ञानमय कोश, और अंदर इसके एक है और आनंदमय कोश। आनंदमय कोश के अंदर आप रहते हैं। अगर कहीं ढूंढना है अपने आप को तो कहाँ मिलेंगे हम? इन 5 कमरों के अंदर हैं, और हम अभी एक को भी नहीं जानते। वो बाहर वाले को ही समझे बैठे हैं बस यही है, अंदर तो कभी जाते ही नहीं। क्यों? मौका ही नहीं मिला। लोगों ने यही बताया, तू ये कर ले, तू ये कर ले, तू ये कर ले, ये कर लेगा तो ये हो जाएगा, ये कर लेगा तो वो हो जाएगा। वेदों का हवाला देते हैं, और वेदों में बड़ी मीठी मीठी बात बता के बोलो भाई ये करो तो तुम्हारा ये होगा, इससे ये प्राप्त होगा। सब करने में लगे हुए, सब, बच्चे से लेके बड़े तक सब कुछ करने में लगे हैं। भगवान क्या कहते हैं? कर्मण्येव अधिकारस्ते। अगर तू मानता है कि तू करता है तो तेरा सिर्फ करने में अधिकार है, फल मैं दूंगा, इसको तू समझ ले। लेकिन हम क्या सोचते हैं? फल के लिए हमको करना है, हमको ये फल चाहिए। फल में अधिकार ही नहीं है, फल में अधिकार नहीं है। कर्म में तेरा अधिकार तू अज्ञानवश मान सकता है, कर्म में भी तेरा अधिकार नहीं है। ये कभी फिर चर्चा आगे बढ़ा देंगे, विषय रह जाएगा। तो कर्म फल के बिना विचार किए तू कर्म कर, न उसमें तुझको सुख दुख को देखना है, न तुझको हानि लाभ को देखना है, न जय पराजय को देखना है। जय हो पराजय हो मैं समान हूं, सुख हो दुख हो मैं समान हूं, हानि हो लाभ हो मैं समान हूं, मैं एक रस हूं। जैसे मान लीजिए कोई व्यक्ति कहीं सर्विस करता है, बैंक में कैशियर है, आज 50 करोड़ आ गए,
कल 10 ही करोड़ आए, तब तो उसको रोटी नहीं खानी चाहिए, इतना तो नुकसान हो गया। आज तो बैंक जो है वो समझ आ जाता है, लेकिन ये समझ नहीं आता कि हमारा कुछ है ही नहीं। हमको तो परमात्मा ने यहाँ खेलने को भेजा है और सबकी ड्यूटी लगा दी है कि तू इसमें अपनी बुद्धि मत लड़ा, तू कर सिर्फ जो तुझको बोला जा रहा है, जो जो मैंने तुझे दिया है उस मुताबिक तू कर। इसका फल मैं देने वाला हूं या मैं जानूं। एक आगे का और इससे है कि वो फल जो है मैं जानूं। परमात्मा को तो तीनों काल में कुछ नहीं चाहिए। इससे क्या होगा? इससे क्या होगा? तू कर्म बंधन से लिप्त नहीं होगा, कर्म तुझको बांधेंगे नहीं। अब फिर एक प्रश्न और खड़ा हो जाएगा कि लो जी, जब हमको फल ही हमारे हाथ में नहीं है तो हम करें क्यों? क्यों करें? बोला बच्चा, किए बिना कर्म कोई नहीं रह सकता। तो कर्म की तू फल की का हेतु मत बन, अर्थात कोई भी कर्म तू किसी फल की प्राप्ति के लिए मत कर, और न तेरी कर्म न करने में आ सकती हो कि मैं नहीं करूंगा, आज नहीं करेगा, करना ही पड़ेगा तुझे। और कर्म न करना भी करना ही है, ध्यान दीजिएगा। फिर क्या होगा इससे? बोला देखो, और एक सेंटेंस में जोड़ देता हूं, अभी वो आएगा तो आगे, क्योंकि आज बहुत लोग नए आए हैं, वो अगली बार आएंगे कि नहीं आएंगे वो जाने। एक है तेरियां तू जाने, पंजाबी लोग बोलते हैं तेरियां तू जाने, लेकिन नहीं, वो फिर वो मीठे मीठे के लिए तो मेरियां मैं जाना, और कुछ गड़बड़ सड़बड़ हो तो बोले तेरियां तू जाने। सुख दुख में, जय पराजय में, हानि लाभ में सम होकर बहुत योग्यता से, पूरी शक्ति के मुताबिक, पूरी चतुराई से, जितनी क्षमता है उस पूरी क्षमता से तू कर्म कर। किसके लिए कर? ये संसार कौन है? ये संसार मेरी पत्नी है, ये मेरा बेटा है, मेरी बेटी है। ये हमेशा से ही 200 साल पहले ही हमारे बेटे बेटी थे। हाँ, आप सब लोगों की पति पत्नियां ये सब 400 साल पहले थे क्या? 400 साल बाद रहेंगे? कर्म कर, कर्म हमसे परमात्मा करा रहा है। कौन करा रहा है? और उसका फल भी किसके लिए है, ये ध्यान रखना है। इसको कहते हैं शरणागति। प्रभु तेरा है, मैं भी क्या कहूं कि मैं भी क्या हूं, सब तेरा है, तेरे लिए है। जो तू करा रहा है मैं कर रहा हूं, प्रसन्नता से कर रहा हूं। इसको कहते हैं सेवा। हम कर रहे हैं, क्यों? उसने करने के लिए प्रेरित किया है। अभी माइक से आवाज जा रहा है, माइक बोले नहीं मैं न चाहूं तो आवाज कैसे जाएगी? अरे भैया जाएगी। तू तो एक माध्यम है, बहुत बिजली का करंट आ रहा है, बहुत एक टेक्निकल चीज है। ऐसे ही हमारा मन भी एक बहुत टेक्निकल चीज है, कोई काम ऐसे ही नहीं हो जाता। तो क्या करना है? कर्म किसके लिए करने हैं? किसके लिए करने हैं? परमात्मा के लिए। और परमात्मा 7वें आसमान पे रहता है? नहीं रहता। कहां रहता है जी? ये सब परमात्मा है। ये सारे का सारा जगत मुझको छोड़कर, ऐसा बोलो ना आप, मुझे छोड़कर, क्योंकि आप तो परमात्मा है ही नहीं। क्या विचार है? बोलो कुछ जल्दी जल्दी, आगे चलेगा ही नहीं मामला। हाँ, ये याद रखना, परमात्मा चाहे तब भी हमसे अलग नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता।
हम चाहें तब भी परमात्मा से अलग नहीं हो सकते। भ्रम हो सकता है हमको कि हम अलग हैं। द्वा सुपर्णा सयुजा सखाया, दोनों मित्र बैठे हैं, मित्र हैं, दुश्मन नहीं है। परमात्मा इस जीवात्मा को ये नहीं बोलता कि तू ये कर चाहे मत कर। फल खाएगा तो बेटा कड़वे भी आएंगे और मीठे भी आएंगे, मजे ले। न वो मीठे के लिए बोलता है कि तू मीठा खा, ना कड़वे के लिए बोलता है तू कड़वा खा। संसार सारे का सारा परमात्मा है। एक और उपनिषद का श्लोक सुना दूं आपको, बहुत प्रसिद्ध उपनिषद है, सबसे पहला उपनिषद और उसका पहला श्लोक। जीवन के रहस्य भरे पड़े, हम तो ऐसे ही लगे हुए हैं टाइम वेस्ट करने में, इधर से उधर फालतू की बकवास सुनते रहते। ईशा नाम ही पड़ गया उसका, ईशावास्य उपनिषद। ये शुक्ल यजुर्वेद का 40वें अध्याय का ब्राह्मण अंश से है, शुक्ल यजुर्वेद। बोलते ईशावास्यमिदं सर्वम, ईशावास्यमिदं, इदम सब कुछ ईश्वर से, इदम माने यह सब ईश्वर से आच्छादित है। और आच्छादित ऐसा नहीं कि कोई चीज ढकी हुई है, वो सब ईश्वर ही है। ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंचित, किंचित थोड़ा भी, जगत्याम जगत, ईशावास्यमिदं सर्वम यत किंचित जगत्याम जगत। इस संसार में जो कुछ भी है सब ईश्वर है। ठीक है, आगे बोलते हैं तेन त्यक्तेन भुंजीथा। हमारे पास 400 रोटी आ जाए उदाहरण के लिए, ठीक है, तो हम 2 तो खा लेंगे, 4 खा लेंगे, बाकी को रख देंगे, रखेंगे ना भाई। पता नहीं कब अकाल पड़ जाए, कभी कुछ हो जाए, तो यही रोटी तो है। नहीं, पैसे का मैंने उदाहरण जानबूझ के नहीं दिया, क्योंकि पैसा तो लगेगा, ये तो हम रख लेंगे, बैंक में चला जाएगा। जैसे बैंक कभी फेल नहीं होगी और नुकसान नहीं होता, बैंक में जो पैसे डालने जाते हैं उनके पैसे कभी कोई छीन के नहीं ले जाता, लेके आते हैं उनके कभी नहीं पैसे डूबते। तो बोलते इस संसार में भगवान ये नहीं कहते कि तुम भोगो नहीं, तेन त्यक्तेन भुंजीथा, जितना तुझको जरूरत है, जितना तेरे लिए उपयोगी है उसका तू भोग कर ले। माग्रत का स्वेदम धनम, ये संसार का धन ये है किसका, किसका है ये याद रखना। जो मुझे सुना रहे हो ना, ये याद रखना, इसको ही समझना है। फिर बोलते हैं कि अगर तू समभाव में, इसको उन्होंने क्या कहा, समभाव, न हमको सुख से, न दुख से, न हानि से, न लाभ से, ठीक है, न जय पराजय से कुछ लेना देना है। होता है हे परमात्मा, जो तू करा रहा है वो हो, जो तुध पावे साई भलीकार, तू सदा सलामत निरंकार। जो तुझको अच्छा लगता है वही हो, और हम उसमें राजी हैं। तो जब तू ऐसे हो के कर्म करेगा, कर्म परमात्मा के लिए करेगा, तो फिर बोला इसमें अब सुन, कर्म करने से फल का सुख दुख होगा कि नहीं, वो तुझे प्रभावित करेंगे। अगर तू अपने लिए कर्म करेगा तो कर्मों का फल तुझे प्रभावित करेगा। इस तरह से समता भाव में स्थित हुए तुझको ये प्रारंभ का कभी नाश नहीं होता। कोई भी काम आप प्रारंभ करो, उसका फल मिलेगा, काम खत्म हो जाएगा तो उसका नाश फल हो जाएगा। परमात्मा के लिए किए हुआ कर्म, ठीक है, क्योंकि इस तरह से जो भी कर्म होगा वो किसके लिए होगा, परमात्मा के लिए होगा, शरणागत भाव से ही होगा, उसका कभी नाश नहीं होगा, कभी उसका उल्टा फल नहीं होगा। प्रत्यवायो न विद्यते, उसका कभी उल्टा फल भी नहीं होगा। नेहा विक्रमनाशो
प्रत्यवायो न विद्यते, न तो उसका आरंभ का नाश होगा और न कभी उसका उल्टा होगा, क्योंकि उल्टा तो है ही, हमको जो चाहिए मिला नहीं तो उल्टा ही है। हमारी जो कामना के प्रतिकूल हो गया वो उल्टा है, तो बोलते हैं कि नहीं, प्रत्यवायो न विद्यते, उसका कोई कभी उलट नहीं होता है। और अगर तू इस तरह से कर्म करेगा, अर्थात इस समत्व बुद्धि योग से तू कर्म करेगा, तो फिर तुझको कर्म का बंधन नहीं लगेगा। सब बोलते हैं भाई देखो ये संसार हमारे कर्मों का फल है, हम ये किया था, हम वो किया था, हम जो कर रहे हैं, अच्छे कर्म करेंगे स्वर्ग जाओगे। यहाँ से पैसा कमा लिया, अब आपने स्विट्जरलैंड, यूरोप का या जो कुछ भी आपने एक टूर मारा, तो वापस तो नहीं ना आओगे, अब तो वहीं रहोगे। हाँ आएंगे, टके खत्म, जितने दिन का जो व्यवस्था थी खत्म, वापस। स्वर्ग भी जाओगे तो फिर यहीं आओगे और नंबर 1 से काम शुरू होगा, नंबर 1 से, वहीं जमीन से। तो इसमें तू कर्म के बंधन में फंसेगा ही नहीं। मालिक ने हमको बोला था कि तू उस डाकुओं के जंगल से ये 10 लाख रुपया या ये तेरे हीरे लेके, राजा ने आज्ञा दी कि ये ले हीरे की पोटली। डाकुओं का जंगल था, इसमें 5 डाकू तो हैं, और भी हैं बहुत सारे। कौन से हैं 5 डाकू? हाँ, इंद्रियों के विषय डाकू ही हैं, और क्या करते हैं। तो बोला इधर से तू जा। बोलो महाराज, बोलो मेरी आज्ञा है तू जा। लूट लिया, पहुंच गया, वो जाने। उसने कहा कोई नहीं, अगर तुझको मारने आए दे देना, तू फिक्र मत करना, और ना आए तो तू वहां पहुंचा देना। इट्स ओके, व्हाट इज द प्रॉब्लम, मुझे क्या प्रॉब्लम, समस्या क्या है। लेकिन हम ऐसा नहीं मानते, इसलिए हम दुख उठाते हैं। तो कर्म बंधन से अर्थात संसार से मुक्त होना है, ठीक है। तो क्या करना है तुझको, इस तरह से समत्व बुद्धि योग में बैठकर, आसीन होकर, स्थित होकर कर्म करना है। इसमें 3 बोलते हैं हम, अभी मैंने आपको ध्यान दिलाया। एक तो मैं, हम कहां फंसे हैं थोड़ा ध्यान दीजिए। एक तो मैं, मेरी मैं, फिर इसमें थोड़ी समझ भी आ जाए, वैसे नहीं आएगी। इसका एक दूसरा है मेरा और मेरी एक ही बात है। मेरा वो पुरुषों के लिए, मेरी जो है वो स्त्रीलिंग पुरुषलिंग है। पहले तो मैं, फिर मेरा, ठीक है। और एक समस्या है और आगे, चलो इसमें भी कोई बात नहीं है। फिर क्या है, मेरे लिए। ये मैं हूं, ये शरीर मैं हूं, ये घर परिवार धन संपत्ति मकान ये सब क्या है, मेरा है। और तीसरी बात क्या है, ये मेरे लिए है। अब यहां बड़ा झंझट है। ये मेरे लिए वाले में मालिकाना हक बनता है ना, कि मैं और मेरा तो चलो समझ आया, लेकिन मेरे लिए है, ये बड़ा गड़बड़ है। कैसे? बड़े समझते हैं बच्चे मेरे हैं, ठीक है। फिर आगे इतने में ही थोड़ी काम चलता है, मेरे लिए हैं। बच्चे समझते हैं माँ बाप मेरे हैं, मेरे लिए हैं। पति समझते हैं कि पत्नी मेरी है, अर्थात आई एम द बॉस, ठीक है। और फिर मेरे लिए है, ये प्रॉपर्टी मेरे लिए है, जैसा मेरे लिए हो। पत्नी भी यही बोलते हैं, देवता मेरे हैं और मेरे लिए है। यहां आके झगड़ा शुरू होता है। सब एक दूसरे को मेरा मानते हैं, मतलब प्रॉपर्टी मानते हैं अपने, और मेरे लिए इसकी हम भोग चाहते हैं। यही क्लेश है। क्लेश अंग्रेजी का शब्द है, क्लेश हिंदी में बोलते हैं। ये सब कुछ मेरे लिए है, आप बोलेंगे तो मैं बीच में आ जाऊंगा,
ठीक है, मैं बोलूंगा तो आप बीच में आ जाओगे। परिवार में यही हो रहा है। परिवार छोटा सा संसार है, ये थोड़ा सा बड़ा है। तो मैं, यही झूठा है। अहंकार से ज्यादा खतरनाक कोई चीज नहीं है। इसका फिर रिश्तेदार आ गए, कौन? मेरे। पहले तो मैं अपने लिए कर रहा हूं, फिर अपनों के लिए कर रहा हूं। और क्यों कर रहा हूं? क्योंकि वो मेरे लिए हैं। दे विल सपोर्ट मी, दे विल डू मी, वो मेरे सुख के लिए काम करेंगे। और सब यही सोच रहे हैं। ये संसार मैं नहीं तू। अब दूसरा भाव सुनिए, मैं नहीं, मैं क्या हूं? तू ही है। दो पक्षी है ना इसमें, मैं नहीं तू। फिर मेरा, मेरा ये कहां से आ गया? तेरा सब तैने बनाया, तू इसका मालिक है। और मेरे लिए, अरे भगवान मैं भी तेरे लिए, हे प्रभु मैं तेरे लिए, मेरे लिए नहीं, तेरे लिए। मेरा नहीं, तेरा। ये जगत, जिस परिवार को, जिस घर को हम अपना मानते हैं, हमारा है क्या? मानते वहां हैं, लेकिन वो इसको बोलते हैं मूर्खता है। इस बुद्धि को दूर करना है। तो पहली तो मैं ही बोला नहीं तू, फिर मेरा बोला नहीं सब तेरा। मेरा क्या है? ये शरीर मेरा नहीं है, मन बुद्धि चित्त अहंकार से मेरा नहीं है। क्या है? क्या इसमें मेरा? किस चीज के ऊपर मैं अपनी मिल्कियत या स्वामित्व दिखाऊं? फिर मेरे लिए सबसे बड़ी बेवकूफी तो यही है। सबसे बड़ा गधापन, सबसे बड़ा सुसंस्कृत भाषा में सुनना चाहें तो अज्ञान। क्या है? ये मेरे लिए है, मेरे भोग के लिए है। भोगा न भुगता। राजा भर्तृहरि ने लिखा, भर्तृहरि शतक उसने लिखे, उसमें बोल रहा है भोगों ने मुझको नहीं भोगा, भोग ही हमको भोग रहे। तो परमात्मा, हे प्रभु तेरे लिए। और जिस दिन तेरे लिए हो जाएगा, जिस दिन, उस दिन जीवन के आयाम ही बदल जाएंगे। फिर आप इस पूरी सृष्टि के मालिक होंगे, क्योंकि सेवक ही मालिक होता है। परम पूज्य गुरुदेव एक सुनाते हैं कि भार्गव रानी करके कानपुर में उनकी शिष्या थी, बहुत पुरानी शिष्या थी। तो गुरुदेव उनके यहाँ गए कुछ वर्ष पहले। तो भार्गव रानी के यहाँ गुरुदेव गए तो वो रोने लगी। महाराज जी बोले क्या हुआ? बोलो महाराज, ये मेरे यहाँ 40 साल से नौकर है, ये अब मुझको छोड़ के जा रहा है, आप इसे समझाओ। तो महाराज जी मुस्कुराए, बोल कुछ सकते नहीं थे। फिर उन्होंने बाद में बोला कि फिर मैंने सोचा कि नौकर कौन है? ये तो जा रहा है, ये नौकर है या जो रो रही है उसके लिए वो उसकी नौकर है? कौन किसका मोहताज है? रानी नौकर की मोहताज है कि नौकर रानी का मोहताज था? कौन था? रानी नौकर है ना। तो यही बात को ध्यान रखिए। हम लोगों के मोहताज हैं क्या? लोग हमारे मोहताज हैं। हम मोहताज हैं एक एक चीज के लिए, एक एक चीज के लिए। विचार करो, सोचो, क्या आप कुछ कर सकते हैं अपनी मन मुताबिक? काय के मालिक? समाज का डर है, धर्म का डर है, पास पड़ोस का डर है, घर का डर है, बच्चों का डर है, पति पत्नी का, नाते रिश्तेदार का, देश जाति कानून, एक डर है, डर ही डर है। रास्ते में चलते हो पीछे से कोई गाड़ी ना मार दे, हम तो ठीक जा रहे हैं, डर ही डर है। बोलते हैं नियाभिक्रम नाशो। समर्पण भाव से तू करेगा तो इसमें तेरे प्रारंभ का नाश नहीं होगा, प्रत्यवायो न विद्यते, उल्टा नहीं होगा, ठीक है। और तू कर्म का हेतु मत बन, अर्थात फल की इच्छा से कर्म मत कर
और कर्म न करने में भी तेरी आसक्ति न हो कि भाई मैंने कर्म नहीं करने, मैं नहीं करूंगा। तू कर ही नहीं सकता, है ही नहीं, तेरे हाथ में कुछ नहीं है। ऐसा करके भगवान हमको समझा रहे हैं। तो ये इन्होंने कहा कि ये तो हो गया भाई सांख्य योग के बारे में, ज्ञान की चर्चा कर रहे हैं, कर्म योग की भी कर रहे हैं। इसका विस्तार तो बहुत है, मैं सिर्फ उन्हीं बातों को ले रहा हूं जिनसे कि मेरे जैसे कम जानकार को भी उपयोगी, अपने अपने उपयोग की बात ले रहे हैं। ठीक है, वो विद्वता वाले और उस अंश में नहीं अभी हम प्रवेश कर रहे। तो बोलते हैं देखो हे कुरुनंदन, हे अर्जुन, निश्चयात्मिका बुद्धि तो एक ही है। हमारे एक मित्र हैं जो बोलते हैं कि प्रायोरिटी क्या है। ठीक है, तो प्रायोरिटी अगर परमात्मा है, अगर प्रायोरिटी परमात्मा है तो फिर वो तो एक ही बुद्धि है। आप परमात्मा के, आप परमात्मा भी ये समझ नहीं आएगा, ये थोड़ा आएगा। जीवन इसीलिए बोलते हैं कि ये नर शरीर नारायण होने के लिए मिला है। सुना होगा 1000 बार, 1000 बार सुना होगा। ये नर शरीर नारायण होने के लिए मिला है। साधन नाम मोक्ष कर द्वारा, पाई न जई परलोक सुधारा, सो परत्र दुख पावहीं, सिर धुन पछताएं, कालहीं कर्म ईश्वरहीं, मिथ्या दोष लगाएं। ये मिला तो इसीलिए। तो परमात्मा हम हैं, ये हमको जानना है। परमात्मा का है, इसको समझना है। परमात्मा के लिए है, इसमें स्थित हो जाना है। मैं, मेरा मेरे लिए नहीं, तू तेरा तेरे लिए, ये जीवन का सार है। फिर अगर ऐसा तेरा निश्चय हो जाएगा तो फिर तो कोई झंझट ही नहीं है। फिर तो कोई इल्यूजन नहीं, डिलेमा नहीं, कोई मतभेद नहीं, कोई मन भेद नहीं, कोई विचार भेद नहीं, कोई सोचने की, चिंता करने की, वो तो जरूरत ही नहीं है। तो अगर तेरी निश्चयात्मिका बुद्धि है तो फिर तो वो बुद्धि एक ही है। और अगर मेरा और मेरे लिए है, तुझको बहुत कुछ करना है, तो भाई हर एक काम के लिए अलग अलग तरह की बुद्धि का इस्तेमाल करना पड़ेगा। एक ही बुद्धि से भोजन बनाने के लिए अलग चाहिए, कमाने के लिए अलग चाहिए, कपड़े के लिए अलग, बेटे के लिए अलग, बेटी के लिए अलग, संसार के अलग अलग चीजों के लिए अलग अलग बुद्धि चाहिए। क्यों? तुझे बहुत कुछ चाहिए, जो जो तुझे चाहिए उसके लिए बुद्धि लगानी पड़ेगी। तो निश्चयात्मिका तो बुद्धि एक ही है हे अर्जुन। और जो अनिश्चयशील हैं, जिनका कोई कंक्लूजन ही जिन्होंने नहीं किया, भ्रम में पड़े हुए हैं, उनकी तो बुद्धि अनेक है। यामिमाम पुष्पिताम वाचम प्रवदन्ति विपश्चितः। मैंने आपको सुनाया था, वेद में अनेक है। वेद 3 गुणों का ही वर्णन करते हैं, तमोगुण, रजोगुण, सतोगुण। इससे जो जो प्राप्त पदार्थ हैं उन्हीं का वर्णन करते हैं। ठीक है, तो बड़ी मीठी मीठी बातें बोली जाती हैं कि ये करो, कि ये करो, तीर्थ कराओ, भजन करो, कीर्तन करो, दान करो। एक ध्यान दे देना, यज्ञ दान तप, यज्ञ दान तप, 3 चीज तो बोलते हैं ब्रह्मज्ञानी को भी करने चाहिए। वो बताएंगे क्या होता है, आपके वाला नहीं है कुछ, उसका अर्थ और है। यहां वो क्या बोल रहे हैं कि वेदों के कर्म, वेद कर्म का बहुत बखान करते हैं। 80,000 श्लोक हैं, मतलब बताया कि किस कर्म को कैसे करना चाहिए। ठीक है, तो वो लोग मीठी मीठी बातें करके, बड़ी फुलावटी फ्लावरी बातें कर करके हमको उधर लगा देते हैं। किधर? इससे स्वर्ग मिलेगा,
इससे ये होगा, इससे तेरी संतान वो हो जाएगी, इससे तू ये हो जाएगा, इससे तू हो जाएगा। तो जो वेद की बातों में, वेदों में जो निपुण है ना, वो कहां लगा देंगे? उस तरफ लगा देंगे। वो बोलेंगे संसार में रखा ही क्या है? अरे भाई, पैदा हुए हो, अच्छी तरह से आनंद लो, अगले जन्म में भी खूब तुमको स्वर्ग मिले, अगला जन्म भी तुमको बहुत बढ़िया मिले, ऐसे काम करो। तो वो क्या करेंगे? कर्म में लगाएंगे। वो कर्म भी कौन से होंगे? सकाम कर्म होंगे, किसी कामना से करेंगे। तो इन सब ये जो वेदवाद रहता है, वेदवाद में वेदों को जो समझाने वाले हैं, वो स्वर्ग में और स्वर्ग से ऊपर में के कर्मों में तुझे लगा देंगे और फिर ऐसी ऐसी क्रिया कराएंगे कि जिससे तुझे भोग और ऐश्वर्य मिले। अब भोग ऐश्वर्य की बातें सुन सुनकर तेरा चित्त जो है वो हर लिया जाएगा, तेरा चित्त जो है उसका हरण हो जाएगा। बोलो हाँ, यही सब यही है, बस बढ़िया, ऐसा ऐसा हो जाए, यही हमको मिल जाए, ऐसा ऐसा हो जाए, हमारा रथ जो है वो जमीन से 20 फुट ऊपर चले। तो बोलते हैं जिनकी ऐसी बुद्धि है ना, अव्यवसायित का, जिनकी बुद्धि में निश्चय नहीं है, अनस्यात्मक जिनकी बुद्धि है, उनका चित्त इन मीठी मीठी दिखावटी फुलावटी बातों से हर लिया जाता है। वो उसी को श्रेष्ठ मानने लगते हैं। फिर उनकी बुद्धि निश्चय वाली नहीं होती। अर्थात परमात्मा को प्राप्त करना है, परमात्मा में रहना है, ये बातें कभी उनको आती, समझ ही नहीं आती। क्यों? बुद्धि तो पहले ही हर ली गई है। हर ली गई है माने खत्म, फिनिश्ड। तो समाधो न विद्यते, उसको समाधान मिलेगा ही नहीं। देख अर्जुन, अर्जुन माने अच्छा नहीं, मैं वो थोड़ा भूल जाता हूं ना, देखिए बुढ़ा हूं, बुद्धि भी ऐसे ही है, तो याद नहीं रहती, इसलिए आपसे बार बार पूछ लेता हूं। तो पहली बात तो बोलते हैं कि तू इनसे हट जा, इन 3 गुणों के खेल से तू अलग हो जा। निस्त्रय गुण निभया, इन 3 गुणों से, क्योंकि वेद जो है 3 ही बात बोलते हैं, रजोगुण तमोगुण सतोगुण, इनसे तू ऊपर चला जा। फिर क्या होगा? ये तो इनके वेदों के 3 गुण हैं, इन्हीं के सारे विषय हैं, इनसे तू ऊपर हो जा। और आपने कभी सुना होगा त्रिगुणातीत होना है। इस मनुष्य जीवन में क्या करना है? त्रिगुणातीत होना है। त्रिगुणातीत का अर्थ है न हम तमोगुण से आवृत हैं, न रजोगुण से आवृत हैं, न सतोगुण से आवृत हैं। सतोगुण भी चलो, तमोगुण लगाता है निद्रा आलस्य प्रमाद मोह में, रजोगुण लगाता है कर्म में, उसका फल है दुख, सतोगुण लगाता है शांति और प्रसन्नता में। लेकिन क्या इसी में लगे रहेंगे? हमेशा शांत हो सकते हैं? एक गुण जाएगा दूसरा आएगा, ये आने जाने वाले। तो तुझको इनसे ऊपर होना है। हमको इन 3 गुणों से ऊपर जाना है, अतीत जाना है। अभी तो हम खेलों में लगे हुए, बच्चों के में, वो समझ ही नहीं आता। बात तो ठीक कहते हैं स्वामी जी, लेकिन अब लेकिन तो लेकिन कर ले, लेकिन भाई स्वामी जी कुछ नहीं बोल रहे, जो बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं, उसको मैं बहुत डाइल्यूट करके, जो हमारे मतलब की बात है, थोड़ी सी समझ आने लगे, उसको इस तरह से डाला जा रहा है। तो तू द्वंद्वों से अतीत हो जा। द्वंद्व माने पेयर ऑफ अपोजिट्स, ठीक है। सत्य में स्थित हो जा। सत्य माने परमात्मा, सत्य माने जो सदैव रहता है, उसमें स्थित हो जा। और फिर
ये योग और क्षेम की क्या क्या तुझे मिला है और क्या क्या तुझे प्राप्त करना है, इस सब की चिंता छोड़। क्या हो जा? आत्मवान हो जा। अपने आप में जो जो झूठी में है ना, उसको किससे जोड़? सच्ची में से, अर्थात आत्मा से। इसमें दो बताए थे ना, जीवात्मा और परमात्मा। ठीक है, तो जीवात्मा परमात्मा से मिल जाए, दोनों दोस्त, वो भी छोड़ दे अगर वो फल खाने। फल यही है कि आप अपने आप को कर्ता भोक्ता मानते हैं। ठीक है, अगर छोड़ देता है तो फिर तू आत्मवान हो जा। योगक्षेम भगवान वहन करते हैं, जो कुछ दिया है, जो है और जो हमको चाहते हैं, बोला ये सब मेरे काम है, तो उसकी चिंता मत कर। अगर ऐसा करेगा तो, अगर तू ऐसा करेगा तो भाई क्या लाभ होगा? बोला जिसके पास अमृत का कलश हो, या मान लीजिए जो कि एक बहुत बड़े सरोवर में, नदी में, मीठे जल के सरोवर में रह रहा है, उसको छोटे छोटे डबरों के पानी से क्या लेना देना? जिसको परमात्मा आत्मा सुख मिल चुका है, वो इन विषयों के सुख के पीछे क्यों दौड़ेगा? आज का बात यहीं समापन करते हैं। बहुत सारा पिछला मैंने रिपीट किया है, जो लोग जानते होंगे। कारण क्या है? यहीं हम फंसे हुए, कर्म में ही हम फंसे। हम कुछ करता है। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, जबलों समझे हूं किछु करता। जब तक तू कुछ ये समझता है कि मैं कुछ कर सकता हूं, जबलों समझे हों किछु करता, तबलों गर्भ जोन में पड़ता। तब तक तू जन्म मृत्यु के चक्कर में फंसा रहेगा। बीज मंत्र में ही कहा है, एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरुष। कर्ता पुरुष एक ही है। हम तो अपने आप को ऐसे ही माने बैठे और उसका दुख सुख उठा रहे। बाकी तो कर्ता पुरुष कौन है? वही अकाल पुरुष, एक ओंकार, जिसका सत नाम है। परमात्मा करे कि हमको धीरे धीरे 20-50-100 जन्म में उनकी ये बात समझ आ जाए। नहीं, ठीक बात है ना? कि अभी समझ आ जाए। अगर छोटी मोटी कोई चीज भी प्राप्त करनी हो ना, जिसका हमको पता हो कि ये पैसा मिल जाएगा, ये मिल जाएगा, तो हम बड़ी तरह से, बड़ी पूरी ताकत लगा देते हैं। इस तरफ नहीं लगाते, क्योंकि इसका महत्व ही पता नहीं। परमात्मा पता ही नहीं हमको कि कल परमात्मा का क्या खेल होने वाला है। शरीर में दुख दर्द हो और कुछ हो जाए, प्राण ना रहे, सुन पाएंगे सत्संग, कर पाएंगे जो हम करना चाहते थे? हजार काम छोड़ के बलमूत्र का त्याग करना चाहिए। 100 काम छोड़कर भोजन करना चाहिए, और 1,00,000 काम छोड़कर सत्संग करना चाहिए। 1,00,000 काम जो लगता है ना बड़ा जरूरी है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या जाएगा? हम अपने आप को बांधे और माने बैठे हैं, ये नहीं हुआ, मुझको ये करना था, मुझको ये करना था। करना करता करता तो संसार निकल गया, जीवन में निकल ही गया है और निकल जाएगा। क्या हमारे पुरखे नहीं कर रहे थे? क्या हम जो कर रहे हैं वो हो रहा है? ये समझ नहीं आता। एक ही काम है, साध संगत भज एको नाम, अवर काज न तेरे काम। सुना है कभी? गुरुद्वारे से आवाज आती रहती है, अवर काज न तेरे काम, साध संगत भज एको नाम। और तेरा कोई काम नहीं। साधु को संगत में उनके साथ भजकर, उनके साथ रहकर नाम का जप कर। और ये सब नाम जप ही हो रहा है। परमात्मा करे हमको इसका महत्व समझ आ जाए और वो हमको
स्पष्ट हो जाए। इसी मंगल कामना के साथ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।